ओम साई राम मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज का जो हम विजडम लेकर आए हैं, तो ये जो विजडम है इसको मैं अपने बाबा जो इतने सुंदर स्वरूप में आज हमारे घर में पधारे हैं अपने भक्तों को अपना आशीर्वाद देने के लिए। तो आज देखते हैं कि बाबा का जो आज विजडम है वो क्या है दोस्तों। और कल जैसे हमने विजडम बाबा का देखा था, कल यानी दिनांक 24 फरवरी 2024। तो आज का जो डेट है यानी आज है दिनांक 25 फरवरी 2024। और आज हम देखते हैं, देखिए दोस्तों, कितना सुंदर जो आज का विजडम है बाबा का, वो है ट्रांसफॉर्मेशन। और आज हमारा जो पहला कार्ड था गाइडेंस रीडिंग का, वो भी था ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन यानी हम जानते हैं ट्रांसफॉर्मेशन होता है चेंज यानी परिवर्तन। तो अब मैं आज का जो विजडम है वो आज मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पर। इनवाइट बाबा इनटू योर हार्ट एंड होम एंड सी द मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर लाइफ। अब हम ये देखते हैं स्टोरी क्या है आज की। On reaching Shirdi, the marriage party was received at the Khandoba temple on the outskirts of the village. Each village of Chand Patil's group was welcomed. Each one was addressed by his proper name and treated with great honor. It was soon the turn of the striking young fakir, but nobody knew his name. How was he to be addressed? People looked at each other in embarrassment. After all, it was not to insult any member of the marriage party. अब क्या हुआ दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? जब बाबा चांद पाटिल के साथ शिरडी पहुंचे तो वहां पर शादी की पूरी तरह से तैयारी हो गई थी। कहाँ पर हुई थी तैयारी हुई थी खंडोबा मंदिर में, जो कि आउटस्कर्ट्स यानी विलेज के, गांव के जो बाहरी एरिया होता है वहां पर था। अब चांद पाटिल के जो जितने भी घर के जो मेंबर थे, जो परिवार के जन थे, वो सारे उनका स्वागत किया गया और हर एक को अपने अपने नाम से संबोधित किया गया और उनका बहुत ज़्यादा मान सम्मान किया गया। अब क्या हुआ कि जब ये इतने सुंदर जो हमारे साईं बाबा थे, जब उनको देखा, क्योंकि वो उस वक्त बिल्कुल ही अपने युवावस्था में थे, तो उनका नाम तो किसी को नहीं पता था कि भाई उनको हम कैसे संबोधित करें। तो लोगों ने एक दूसरे को देखा, बड़ी शर्म आई उनको। लेकिन वो किसी भी जो शादी में आए गए जो मेहमान थे उनका वो इंसल्ट नहीं करना चाहते थे, उनका अपमान नहीं करना चाहते थे। It was then that the temple priest Mahalsapati stepped forward. It seemed obvious to him that this was no ordinary person. He stood out in the crowd, standing straight and tall. There was something about him that drew attention. Welcome, Sai, said Mahalsapati, using a term of respect for saintly persons. Everyone heaved a sigh of relief. That is how Sai Baba got his name. अब क्या हुआ दोस्तों कि यह सब लोग एक दूसरे का मुंह ही देख रहे थे शादी में। तो तभी जो खंडोबा मंदिर के जो पुजारी थे महालसापति, वो बाहर निकल कर आए और उन्होंने देखते से ही उन्होंने पहचान लिया कि भाई ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है जो आज हमारे यहाँ पधारे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भीड़ की तरफ देखा और उन्होंने देखा कि वो बिल्कुल ही भीड़ से अलग थलग नज़र आ रहे हैं। उनका जो तेज है, उनका जो प्रताप है, उनकी जो चमक है, वो बिल्कुल ही अलग ही निराली है। तो उनके बारे में हमारे जो साईं बाबा हैं, उनके बारे में कुछ ऐसा था कि सब लोग उनकी तरफ मंत्रमुग्ध हुए जा रहे थे। तो अभी महालसापति ने कहा, आओ साईं, वेलकम साईं, स्वागत है आपका। तो जैसे ही उन्होंने कहा, तो साईं एक ऐसा शब्द है जो जितने भी संत महात्मा हैं उनके स्वागत में या उनको सम्मान और मान देने के लिए कहा जाता है। तभी ये जैसे ही उन्होंने शब्द सुना साईं, तो सबके मुंह पर एक इतना रिलीफ कहें तो इतना चैन आ गया। जो उनकी बेचैन उनके चेहरे थे, वो उनको एकदम से एक चैन मिला, उनको सुख की प्राप्ति हुई। और इसी तरह से हमारे जो प्यारे साईं बाबा हैं, उनको उनका नाम मिला साईं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि साईनाथ की जो अगर आप उनका चेहरा देखें, आज भी उनके चेहरे पर एक अद्वितीय चमक है। वो ऐसी चमक है कि साईं बाबा अपने जब भक्तों को, अपने बच्चों को जब देखते हैं तो वो चमक नज़र आती है। वो चमक कहती है कि मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यही बाबा ने ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू मैसेज दिया है कि अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम्हारे दिल में आ गया हूँ और अब मैं इसको एक अच्छे रूप में परिवर्तित करूँगा।
थैंक यू सो मच बाबा अपने विजडम मैसेज के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन दोस्तों 25 फरवरी 2024 का मैसेज है। अब हम कल फिर से लेकर आएंगे एक अलग विजडम बाबा के शरण से। थैंक यू सो मच। ओम साई राम। ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ रखे और सुखी रखे।